कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज
विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन, परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल ये 10 तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है चूंकि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आप देख रहे हैं। और अभी आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, और ये देखिए 2015 से हमने शुरू किया। हमने कहा आपको याद दिलाया जाए, 2015 से शुरू किया, उसके बाद 2024 की 10 तस्वीर हमने आपके सामने रखी। ये तो आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव है, चूंकि योग इन्होंने भी किया है। आम या खास, आज के दिन सब बराबर, सभी को करना है योग और रहना है निरोग। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम आवास की है, और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा आपने, और अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हैं। ये भी योग करेंगे, और योग ये भी नहीं, आप भी कीजिए। जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए टेलीविजन पर हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, योग को अपने जीवन में शामिल करना है, ये आप मान लीजिए। तो चलिए फिर आ गई तस्वीरें। 2015 की तस्वीर दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर 2017 में लखनऊ की तस्वीर। तो मुझे याद है मैंने इसको कवर भी किया था। ये 2017 वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस इवेंट को मैंने कवर भी किया था। फिर 2018 आप आ जाइए देहरादून, यानी उत्तराखंड की राजधानी। और फिर 2019 की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रांची की तस्वीर है। इस इवेंट को भी मैंने कवर किया था, 2019 वाला और 2017। अब फिर आ जाइए 2020, चूंकि कोरोना एट होम, योग एट होम। अब जब कोरोना काल है तो योग एट होम, वो संदेश दिया गया था। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 और 21 में यही मैसेज था। एक थीम थी कि योगा एट होम, यानी घर से ही योग कीजिए। और 2022 में मैसूर की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और फिर 2023 में ये पहली मर्तबा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर गए योग करने। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो योग करने गए, और वहां पर उन्होंने थीम दी वसुधैव कुटुंबकम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने मेरे दर्शक हैं सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये संदेश दिया। अच्छा, यही वजह है कि 177 देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब आ जाइए 2024 की तस्वीर आपके सामने है, यानी आज की तस्वीर। ये जब से अनुच्छेद 370 हटा है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां दौरा है। वो 7वें दौरे पर वहां पर गए हैं। तो इस साल योग दिवस के बड़े इवेंट सेना, सेलिब्रिटीज, सोशल गैदरिंग के तौर पर होंगे। तो इसके साथ ही साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। INS विक्रमादित्य पर भी नौसैनिकों ने योग किया है। तो ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 10 साल 10 तस्वीर, ये बड़ी अहम हो जाती है। हम आपको फ्लैशबैक में ले चल रहे हैं
2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21। अच्छा, 20 और 21 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो आपको अपने घर से ही करना था, चूँकि वो जहन जब भी वो समय याद आता है, जहन में एक ऐसी याद बैठ जाती है कि वो कभी ना आए, वो साल कभी ना आए, किसी के जीवन में ना आए। और ये सीधी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये श्रीनगर से है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, योग तो कई वर्षों से, कई कालखंडों से हमारे देश की संस्कृति और पद्धति रही है, लेकिन कई बार हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पद्धति, अपनी परंपरा को भुला बैठते हैं। उसे याद दिलाना होता है, बताना होता है। तो वो कार्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि योग केवल विद्या नहीं है, ये विज्ञान है, और इसके महत्व को बहुत सारे लोग समझते हैं। चूंकि योग का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़ना, शरीर और मन के मेल को ही योग कहते हैं। ये अपने आप में तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में योग का अहम हिस्सा है। ठीक उसी तरह से जैसे वो देश चला रहे हैं, वैसे आप अपने परिवार को चला रहे हैं। तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप योग को अपने जीवन में शामिल कीजिए, बिना किसी एक्सक्यूज के। अपने जीवन में शामिल कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता को जब भी मौका मिलता है वो मुझसे योग पर चर्चा करते हैं। ये दुनिया में लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा हो गया है। जब दुनिया की डेली लाइफ में हिस्सा हो गया तो हमारी डेली लाइफ में क्यों नहीं? योग तो हमने सिखाया लोगों को, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया योग। सऊदी अरेबिया ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना चुके हैं। भारत में ऋषिकेश, काशी से केरल में योग टूरिज्म को क्रेज देखने को मिल रहा है। भारत में ऑथेंटिक योग ट्रेनिंग मिल रही है। लोग अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर भी रख रहे हैं। इससे नए अवसर बने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। योग केवल विद्या नहीं, विज्ञान है। आज अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका एक ही निदान है, योग। तो आपको अपने जीवन में योग को शामिल करना होगा। अगर आप अपने जीवन में योग को शामिल करते हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। सिर्फ आप फिजिकली फिट नहीं होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डल झील के किनारे प्रधानमंत्री मोदी योगाभ्यास कर रहे हैं।
चूंकि बारिश वहाँ पर हो रही है श्रीनगर में, अन्यथा डल झील के किनारे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रखा गया था। अभी तो इंडोर ये हो रहा है जो आप देख रहे हैं। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य और इस बार जो हमारे योग की थीम है, स्वयं के साथ समाज को भी योग का संदेश देना। अलग अलग आसनों के जरिए योगाभ्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये विश्व को संदेश दे रहे हैं 21 जून को हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े भव्य तरीके से योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। स्वयं और समाज के लिए योग, इस बार इसी थीम पर स्वयं और समाज के लिए योग। पहले आप स्वयं यानी खुद से योग कीजिए, तत्पश्चात समाज के लोगों को इसके लिए जागरूक कीजिए। मन, शरीर और समुदाय के लिए योग के लाभों को जानें और समझें और अपने जीवन में इसे आत्मसात करें। तो श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के पास यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकयार्ड में डल झील के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योग आसन कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ 7,000 लोग भी योग का अभ्यास कर रहे हैं। दस साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून यानी कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था, और तब से इसे लेकर अलग अलग थीम पर योग दिवस मनाया जा रहा है। 2024 के लिए योग दिवस की जो थीम है वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं, और यही वजह है कि वो श्रीनगर में आज योग कर रहे हैं। तो देखिए, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीच में जो तस्वीर है वो श्रीनगर की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं, और भोपाल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की भी तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो योग कर रहे हैं। वहीं लखनऊ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया है। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी योग किया है, और सभी ने लोगों को निरंतर योग करने का संदेश भी इस दौरान दिया है, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम बताया गया है जिससे आप लगातार निरोग रह सकते हैं। भोपाल की तस्वीर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड की, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय योग कर रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर है
जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर डल झील के बैकयार्ड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके साथ 7,000 लोग हैं जो योगा कर रहे हैं और इन लोगों में से कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई योगा करने की। तो इस बार का योगा का जो थीम है, खुद के लिए और समाज के लिए योग, इसी की थीम पर आज पूरे देश में योगा किया जा रहा है। अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन सब कार्यक्रमों के जरिए जो योग किया जा रहा है उसका उद्देश्य, उसका मकसद यही है कि योगा करते रहें, क्योंकि योगा करने से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो इस साल योग दिवस के जो बड़े इवेंट हैं वो सेना, सेलिब्रिटीज और सोशल गैदरिंग के तौर पर होंगे। तो देखिए, तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भोपाल की तस्वीरें हैं, रायपुर की तस्वीर है, लखनऊ और श्रीनगर की भी तस्वीर है, बनासकांठा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूपेंद्र पटेल जो हैं वो योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं अनुलोम विलोम करते हुए। और कहा जाता है कि अनुलोम विलोम करने से आपके अंदर जो तनाव है वो दूर होता है। कुछ ऐसे योग आसन हैं जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको करने से आपके अंदर जो तनाव मौजूद है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, अब 10 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2015 से लेकर 2024 तक की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और तमाम वो जगह जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 10 साल की 10 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये 10 तस्वीरें हैं और वाकई ये 10 तस्वीरें अपने आप में इसलिए अहम हैं क्योंकि हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है और प्रधान हर साल 21 जून को लोगों को यही संदेश दिया है कि निरंतर योग करते रहें, क्योंकि योगा से आप स्वस्थ रह सकते हैं। न केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन भी योगा करने से स्वस्थ रहता है। और इन 10 सालों में जहां भी प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं वहां से उन्होंने लोगों को संबोधित किया है, योगा करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी है, उन्हें जागरूक किया है। और इस बार साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं और चूंकि वो जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं तो इसलिए उन्होंने श्रीनगर में डल झील के बैकयार्ड में यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से योगा करते हैं और लोगों को योगा करने के लिए जागरूक करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया था और सभी को योगा करने के लिए जागरूक किया, उन्हें प्रेरणा दी, जैसा कि हर साल वो करते हैं। दस साल की 10 तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई थी जो कि अपने आप में बेहद खास है, बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में
लोगों को जागरूक किया है योगा करने के लिए। और न केवल प्रधानमंत्री ने बल्कि तमाम दिग्गजों ने अलग अलग जगह योगा कार्यक्रम जहां आयोजित किए जाते हैं वहां पर लोगों को योग के जरिए निरंतर आरोग्य रहने का संदेश जो है वो दिया जाता है। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो जवान है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्किम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहां पर आपको योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। पेंगोंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहां पर भी योग अभ्यास किया गया है। भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है पिछले 10 सालों में। और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए, यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाहे आलोम विलोम हो जो कहीं भी बैठकर ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, और या चाहे सूर्य नमस्कार हो, 50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो उससे ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को ये तंदुरुस्त करता है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है भारत के एक एक वासी के केवल नहीं लेकिन पूरे विश्व के वासी के लिए, 800 करोड़ वासियों के लिए। और यही वासुदेव कुटुंबक की एक विशेषता भारत की है कि भारत अपने बारे में केवल नहीं सोचता, भारत पूरे पृथ्वी के बारे में सोचता है। योग आपने कैसा महसूस करा आज करा, और दूसरा यूथ के लिए जो है क्या मैसेज है? यूथ के लिए जहाँ एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आप और हम और सब लोग, ये विधि का विधान है, उसमें शरीर में वो सफलता आना और वो सफलपन आना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी भी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ जितने दिन भी मैं योग कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन मैंने एक योग शिक्षक को भी रखा है और जब जब समय निकलता है सुबह 40 से 50 मिनट मैं योग करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी पा रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी शरीर में आज वो नहीं है। दूसरा, टेंशन दुनिया में बहुत बढ़ती है और योग एक तरीका है उस टेंशन को भी कम करने का। तो दोनों तरीके से एक विशेषताएं व्यक्ति के मानव के जिंदगी में योग के आधार पर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना और वो भी यही कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो योग के लिए ज़रूर निकालें, जैसा कि वो भी करते आए हैं। और अब इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि श्रीनगर में योग कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जो कि श्रीनगर में डल झील के बैकयार्ड में योगाभ्यास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिक्किम और पेंगयांग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्किम में आपको बता दें कि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं आईएनएस विक्रमादित्य की ये तस्वीरें, यहां पर भी देखिए योगाभ्यास किया जा रहा है।
ये तस्वीरें इसलिए अपने आप में खास हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए सिर्फ एक ही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि योगा के जरिए ही आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में जवानों ने भी योग कर निरोग रहने का संदेश दिया है। और आप एक साथ 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो INS विक्रमादित्य की है, जहां नौसैनिक योग करते हुए आपको दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जवानों के डॉग स्क्वाड के साथ योगाभ्यास किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत पर जमा देने वाली बर्फ की चोटियों पर भी जाबाज सैनिकों ने योग किया। लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास जवानों ने बच्चों के साथ योग किया। लद्दाख में आर्मी के योग की भी तस्वीरें सामने आई। कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो ज़रूर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, PM कश्मीर में है, हजारों लोग डल लेक के पास आज योग कर रहे हैं, इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? कश्मीर भारत का गर्व है, गौरव है, और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि आज कश्मीर में शांति है, जनजीवन सामान्य है और प्रधानमंत्री जी स्वयं डल झील के किनारे हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। ये एक संदेश है शांति का, प्रेम का, सद्भाव का और भारत की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ले लो यार, किसका तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा कि वो रोजाना योग करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है निरोग रहने का, तो इसलिए रोजाना योग जरूर करें। और इधर लद्दाख में आर्मी के योग की भी तस्वीरें सामने आई हैं। BSF जवानों ने कोलकाता, SSB जवानों का सिलीगुड़ी और ITBP जवानों का सिक्किम में योग करते हुए वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जवानों ने योग किया है, नौसैनिकों ने योग किया, डॉग स्क्वाड का योग भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से तस्वीर, और दूसरी तरफ बर्फ पर भी योग किया जा रहा है। सिक्किम से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर ITBP के जवान जो है वो योग कर रहे हैं, BSF के जवानों ने भी योगा किया है। सिलीगुड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर SSB ने योग किया। तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां पर जवान योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके से संदेश दे रहे हैं योगा करने का, योग करने का और निरोग रहने का। INS विक्रमादित्य की ये तस्वीरें,
जहां पर नौसैनिक योग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर की ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास और अहम है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डॉग स्क्वाड योगा करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर जो डॉग है वो भी योगा करते हुए नजर आ रहा है, उसे भी इस तरीके से ट्रेन किया गया।